थिंग यू शुड नो, है ना, नेक्स्ट थिंग यू शुड नो में पहला 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एपी, 3 मतलब 3, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, टर्म इन एपी, तो 3 लगातार टर्म इन एपी, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एपी क्या होगा, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ये क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एपी है। सेकंड वाला 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एपी, है ना, 4 लगातार टर्म इन एपी, 4 लगातार टर्म इन एपी क्या होगा, ये होगा a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, ठीक है। हालांकि वो सब में आपको ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म और ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिख के देते हैं, बट कभी कभार नहीं लिख के देते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो याद रखने के लिए हम इसको ऐसे ही बताते हैं कि अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिखना है तो क्या करोगे, आप पहले ए से स्टार्ट करोगे, यहाँ से ए से स्टार्ट करोगे, ए के ऊपर माइनस डी करते जाओगे, ए के नीचे प्लस डी प्लस डी प्लस डी करते जाओगे, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ए प्लस 3d ऐसे आएगा, और ऊपर ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d ऐसे। अभी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिखने के लिए आप ऐसे करोगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, है ना, ऐसा 1 2 3, है ना, तो ये हो गए आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ए माइनस डी, ए प्लस डी, कैसा, ए फिर नीचे आओगे ऐसा ए प्लस डी, ए माइनस डी, और 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिखना है तो वापस 1 2 3 4, तो ये हो गए आपके 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये समझा है आपको, मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिखना है तो क्या लिखोगे, पहला आप ए लिखोगे, ए फिर ये आगे फिर पीछे, ऐसा, आगे क्या आएगा, आगे आएगा ए प्लस डी, पीछे क्या आएगा, ए माइनस डी, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एपी। अगर आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एपी लिखना है तो पहले आप ए लिखोगे, फर्स्ट टर्म, है ना, एक हो गया, 1 2 3 4 ऐसे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस डी आएगा, ए प्लस 2d आएगा, और पीछे क्या आएगा, ए माइनस डी ऐसे, है ना, 1 2 3 4 ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए। तो प्रैक्टिस सेट 3.3 में 7th वाला, इन एन एपी द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27, तो एपी में जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उनका जो सम है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 27। इतना समझा है कि जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है अगर मैं उनका सम कर रहा हूँ, उनको मैं प्लस कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर क्या आ रहा है, 27, एंड देयर प्रोडक्ट इज 54। तो अगर मैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है एपी में, अगर मैं उनका प्रोडक्ट कर रहा हूँ, उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर क्या आ रहा है, मुझे आंसर आ रहा है 504 आ रहा है। फाइंड द टर्म, है ना, आपको ये टर्म फाइंड करने, जो आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है वो आपको फाइंड करने। तो यहाँ पर आपको लिख के दिया, अज्यूम द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एपी आर ए माइनस डी, ए प्लस डी, है ना, यहाँ पर आपको लिख के दिया हुआ है। अगर आपको ये लिख के नहीं दिया होता तो भी आपको ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एपी लिखने आता है ना, ए प्लस डी, ए माइनस डी ऐसे। सोल्यूशन में पहला अपन लेट लेंगे, लेट क्या लेंगे, द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म बी, है ना, मान लेते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी है। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27, तो अगर मैं ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम करता हूँ, है ना, ऐड करता हूँ, तो मुझे आंसर क्या आएगा, 27 आएगा। उम्मीद आपको ये कंडीशन समझा है। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू 27 आएगा। अपन इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे देखो माइनस डी प्लस डी, तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, और ये ए प्लस ए क्या आएगा, 3a आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू 27। तो अभी यहाँ से मेरे को a फाइंड करना है, यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 27/3। अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 9, इसको ब्रैकेट में डाल दो। तो अभी आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है कि a की वैल्यू आपकी 9 आई है। अभी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, आपको सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, देयर प्रोडक्ट इज 504। जब मैं उन 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अगर मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मुझे आंसर क्या आ रहा है, 504, है ना, 504 आ रहा है, ठीक है। तो ये a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, अगर मैं ये तीनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे आंसर क्या आएगा, 504, ठीक है। अभी यहाँ पे अपने को a की वैल्यू पता है, तो a की वैल्यू डाल दो पहले। तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये देखो a माइनस डी, ए प्लस डी, आपको ये फॉर्मूला दिखाई देगा, है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो क्या आएगा, आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये आपको पता होना चाहिए।
अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये मार्जिन के ऊपर लिख लेना। तो यहाँ पर a माइनस डी ए प्लस डी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पर a इज इक्वल टू 504। अभी यहाँ पर अपने को a की वैल्यू पता है तो a की वैल्यू डाल लो। a की वैल्यू क्या है, 9 है, तो ये आ जाएगा 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 504। अभी यहाँ से मेरे को डी फाइंड करना, यहाँ पर 9 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा 9 9 जा 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 अपॉन 9। अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, यहाँ पर बचा 5 और 9 6 जा 54। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ये आ गया 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 आ गया। यहाँ से मेरे को डी फाइंड करना, यहाँ पर 81 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस 81। अपन इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहेगा तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो ये 81 माइनस 56 क्या आएगा, यहाँ पर 1 है तो ये 11 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। 11 माइनस 6 5 आ जाएगा और 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। अपन इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये क्या आ गया, ये आ गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अभी यहाँ पर मेरे को डी फाइंड करना, बट यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड है ना। आप ये पूरा नाम लिखोगे SQUAR स्क्वायर ROOT रूट BOTH बोथ SID साइड ऐसे। तो जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लोगे उससे होगा क्या, उससे होगा डी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 25। और अपने को पता है अंडर रूट 25 क्या आता है, अंडर रूट 25 5 आता है। और अपने को पता है जब अपन स्क्वायर रूट लेते हैं तो आगे ये प्लस माइनस आता है ना, जनरली अपन ये डालते नहीं है, बट जब भी अपन स्क्वायर रूट लेते हैं तो आगे प्लस माइनस आता है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, तो डी क्या आ गया, प्लस माइनस 5। तो अभी अपने को ए मिल गया है, डी मिल गया है। अभी अपन 3 कॉन्जुगेटिव टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन एक बार डी को प्लस लेंगे, एक बार डी को माइनस लेंगे, है ना, ये दोनों केस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर केस 1 में पहले अपन ने डी को 5 लिया है और ए को 9 लिया है। तो अभी 3 कॉन्जुगेटिव टर्म क्या था, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म था ए माइनस डी, ये था। तो ए माइनस डी क्या आएगा, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा 4। और दूसरा ए था, ए की वैल्यू 9 है। तीसरा क्या था, ए प्लस डी था, ए प्लस डी क्या आएगा 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 क्या आ जाएगा 14। तो 3 कॉन्जुगेटिव टर्म क्या आ गया 4 9 14, है ना, ये केस 1 में जब अपन ने डी को 5 लिया था। अभी अपन डी को -5 लेंगे और ए तो अपना 9 पहले से है। तो केस 2 में अपन डी को -5 लेंगे और ए को 9 लेंगे। तो 3 कॉन्जुगेटिव टर्म क्या आएगा, ए माइनस डी, ये क्या आएगा 9 माइनस माइनस 5, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आएगा 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 क्या आ जाएगा 14। फिर क्या ए है, ए की वैल्यू 9 है। फिर क्या है, ए प्लस डी है, ए प्लस डी क्या आएगा 9 प्लस -5, ये प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस, तो ये 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा 4। तो जब मैंने डी को -5 लिया और ए को 9 लिया है तो 3 कॉन्जुगेटिव टर्म क्या आ गया 14 9 और 4। तो आप लास्ट में ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हो, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म आर 4 9 एंड 14 और 14 9 एंड 4, ये ठीक है। उम्मीद है आपको समझा और ये कतई इजी है भाई, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड मचाते रहो और पढ़ते रहना भाई।